तो स्टूडेंट से प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे ये जो वर्ड यहाँ से पता लग रहा, जैसे पहले वाले में था लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या होगा, कम होगा। किससे? प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, और वो क्या है, प्योर सॉल्वेंट या प्योर सॉल्यूट। तो प्योर को हम किससे डिनोट करें? पी नॉट से। पी के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं? जीरो। पी नॉट, पी नॉट से डिनोट कर रहे हैं प्योर। जैसे वाटर प्योर है, वाटर को हम अगर बॉयल करें और उसका वेपर प्रेशर देखें कि वेपर यानी जो हमने बॉयल किया, बॉयल करने के बाद जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है किस पे? उस वाटर पे, वो क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर होगा। और उसको हम क्या लेंगे? प्योर लेंगे। यानी उसे हम किससे डिनोट करेंगे? पी नॉट से। किससे डिनोट करेंगे हम इसे? पी नॉट से। ऐसे ही अगर हमारे पास प्योर सॉल्यूट है और उसका हमने वेपर बनाया, तो वो जो प्योर सॉल्यूट उस लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। क्लियर? तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या हुआ? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। अब ये मैंने तुम्हें बताया कि क्यों ज़्यादा होता है। वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन किस कंटेनर में बनाएंगे? जब हम कंटेनर में सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूट के पार्टिकल कंटेनर पे स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी वो उसके सरफेस एरिया को कवर कर लेते हैं, कुछ सरफेस एरिया को। तो जब हम उसे हीट करते हैं, अब क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो मिनिमम है इसमें, यानी एक तरह से नेग्लिजिबल है, उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। और जब नेग्लिजिबल है तो वेपर किसकी बनेगी? वेपर नेचुरल सी बात है, सॉल्वेंट की बनेगी। तो वेपर प्रेशर किसका आएगा? सॉल्वेंट का आएगा। अब क्या है कि जब वेपर बनेगी तो किसकी बनेगी? सॉल्वेंट की वेपर बनेगी। अब वहाँ पे क्या, कुछ सरफेस एरिया एक्वायर कर लिया किसने? सॉल्यूट पार्टिकल ने। इसलिए सरफेस एरिया थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब सरफेस एरिया कम होगा तो वेपर बनने में जो सॉल्वेंट का जो वेपर बनेगा वो कम अमाउंट में बनेगा। जब कम अमाउंट में बनेगा तो प्रेशर भी क्या होगा? कम लगेगा। इसलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे जो लोअरिंग वर्ड है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। क्लियर? अब दूसरा हम कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज, बढ़ना, एलिवेट यानी ऊपर होना। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? उसको ऊपर करना। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज़्यादा होता है। अब जनरल सी बात है, सपोज ये चीज़ देख लो तुम कि जैसे तुम्हारे पास सपोज वाटर है, ठीक है? अब वाटर में क्या है? तुमने शुगर ऐड कर दी। वाटर का हमें पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 होता है। हमने शुगर ऐड कर दी। शुगर ऐड करने पे हो सकता है कि जो अब सॉल्यूशन बन गया, जब शुगर ऐड करी हमने, सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब जब सॉल्यूट हमने ऐड किया और उसको बॉयल किया, तो अब ये देखो शुगर का अपना अलग बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का अपना अलग बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। अब वो क्या हो सकता है? या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। लेकिन क्या होता है, अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर हमेशा इंक्रीज होता है। यानी जो वेपर प्रेशर में सॉरी जो टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होता है। नॉट प्रेशर, सॉरी मैं प्रेशर गलत बोल रहा था। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी कि जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होगा उस टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन बॉयल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शुगर है, जो शुगर हमने ले रखी, शुगर का अपना अलग बॉइलिंग पॉइंट है,
वाटर का अपना अलग बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों का हमने मिक्सचर बना दिया। मिक्सचर बनाने पे क्या है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग जरूर होती है, और जब इंक्रीजिंग होगी तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ गए बात को? तो इसे ही कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसे किससे डिनोट किया जाता है, डेल्टा टी बी से। टी हो गया आपका टेम्परेचर और बी हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब कैसे हम इसे करेंगे, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग। The boiling point temperature of solution is always higher than the boiling point temperature of प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान के चलें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी बी। अभी देखो टी बी, टी क्या हो गया आपका टेम्परेचर, बी हो गया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर किसे डिनोट करेंगे, से टीबी से, सेम एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये जो चीजें ये सारी की सारी नॉन वॉलेटाइल में, यहाँ पे सॉल्यूट की अमाउंट हमेशा लेस होती है, यानी सॉल्यूट नेग्लिजिबल होता है। जो हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेते हैं, यहाँ पे जो सॉल्यूट होता है सॉल्यूट की अमाउंट नेग्लिजिबल ली जाती है। ये अपने दिमाग में क्लियर रखना, ये सारा नॉन वॉलेटाइल है। समझ रहे हो? यानी नॉन वॉलेटाइल का मतलब कि जो हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्यूट वेपर फॉर्म में नहीं आता है। वेपर केवल किसकी बनेगी, या टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट में ये चीज़ें किसकी होगी, वो प्योर सॉल्वेंट की होगी। क्लियर? इस चीज़ को दिमाग में रखना। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीबी से डिनोट किया हमने, टी टेम्परेचर हो गया, बी बॉइलिंग पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम किससे ले रहे हैं, टी नॉट से ले रहे हैं। तो अब टेम्परेचर है तो टेम्परेचर आपका टी से डिनोट हो रहा, प्योर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और नहीं लिखा मैंने, प्योर सॉल्वेंट टी नॉट, और क्या अब एलिवेशन कितना होगा इसमें, एलिवेशन कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिजोल्व किया, तो कितना एलिवेशन होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, डेल्टा टी बी से। डेल टी बी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर टी बी, और एलिवेशन कितना हो रहा है वो डेल टी बी से डिनोट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट डी। तो कितना इंक्रीजिंग हुआ टेम्परेचर, तो हम क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसको फॉर एग्जांपल समझ लो, जैसे वाटर हो गया आपका, वाटर प्योर है तो टी नॉट बी से हम इसे क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो टी नॉट बी, सपोज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। हमने इसमें शुगर ऐड कर दी, और बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये सपोज कितना हो गया 102 डिग्री सेल्सियस। अब कितना एलिवेशन हुआ, कितना बड़ा टेम्परेचर, तो डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा आपका, टी बी माइनस टी नॉट बी, यानी कितना हो जाएगा 102 माइनस 100 दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो डेल्टा टी बी है, डेल्टा टी बी क्या है आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, यानी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में कितना एलिवेशन हुआ है, कितना बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब एलिवेशन आता है, एलिवेशन का मतलब इंक्रीज होना, तो एलिवेशन में
जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज़्यादा होता है, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। ये 2-3 चीज़ें तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है प्योर सॉल्वेंट से, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है, यानी उसमें एलिवेशन होता है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब ये कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अब हम इसको देखते हैं। तो ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना है हुआ एलिवेशन, डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट। टी बी हो गया आपका बीपी ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट भी होगा बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डेल्टा टी बी कितना एलिवेशन, जैसे यहाँ पे देखा हमने 2 डिग्री का एलिवेशन। अब इसको हम ड्राइव करेंगे थोड़ा सा। अब हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये ऐसे देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर is directly proportional to the molality। अभी देखो क्या है मोलैलिटी, मोलैलिटी को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल m से, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, मोलैलिटी के। अब कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये देखो। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है आपका, मोलैलिटी, मोलैलिटी टी वाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, वहाँ पे क्या है, मोलर मास निकाला जाता है या गिवन मास निकाला जाता है। तो गिवन मास या मोलर मास अगर हमें फाइंड करना हो तो क्या फाइंड कर रहे हैं वहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो अब हम इसका फॉर्मूला बना देते हैं। सो टी डेल्टा टी बी इक्वल टू, अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कांस्टेंट क्या ले लिया हमने, के। अब क्या है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है तो इसको हम के बी लेते हैं, बी यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। वी नो मोलैलिटी एम इक्वल टू क्या होता है, क्या फॉर्मूला बनाया था हमने, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। डब्ल्यू ए किस में आता है, इन केजी में। तो अगर यहाँ पे मोलैलिटी होता तो ये क्या हो जाता, वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन में। मोलैलिटी में हम क्या लेते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, और मोलैरिटी में हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना। अब इस वैल्यू को याद रखो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये बन गया आपका फॉर्मूला। और अब जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर एम बी फाइंड कर सकते हैं, डब्ल्यू ए फाइंड कर सकते हैं। दैट इज डब्ल्यू बी नॉट एम बी, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू ए फाइंड कर सकते हैं, डब्ल्यू ए क्या निकल जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट। एम बी क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम यहाँ पे फाइंड क्या करते हैं, मोलर मास फाइंड करते हैं। तो मोलर मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, एम बी इक्वल टू क्या कर दोगे,
सेम आएगा के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम बी की जगह क्या रखेंगे, डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए, ये आपका फॉर्मूला बन गया। समझे, ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला बन गया। इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला आपका बन गया। क्लियर, कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना, फोन करके पूछ सकते हो या अपनी व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम बता सकते हो मुझे, ये दो चीज़ें आप कर सकते हैं। अब हम थर्ड करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का मतलब तुम जानते हो, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रेशर कम होना। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सॉल्वेंट का वो ज़्यादा होता है किससे, सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो सेम चीज हुई है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या, तुम लोगों ने देखा होगा आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम, अब जब आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम हल्का सा नमक होता है, नमकीन नमकीन सा लगता है ना, हल्का सा बिल्कुल लाइट होता है, पता नहीं चलता। तो जब आइसक्रीम बनाई जाती है, आइसक्रीम को हम जब जमाते हैं तो उसमें से हल्का अमाउंट में हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं। वो सॉल्ट क्यों ऐड किया जाता है, वो नमक क्यों ऐड किया जाता है, वो इसलिए ऐड किया जाता है ताकि वो उस पर्टिकुलर यानी आइस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0, वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को थोड़ा सा क्या कर दे, कम कर दे। तो यानी कि जब हम आइसक्रीम बना रहे हैं तो वो आइसक्रीम 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस पे भी जम जाए, हमें 0 ना करना पड़े। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं यानी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। यानी फ्रीजिंग में क्या आ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे डिप्रेशन आ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे मैंने तुम्हें अभी किसका, आइसक्रीम का एग्जाम्पल बताया कि आइसक्रीम क्या है कि अगर हम आइसक्रीम को थोड़ा सा आइसक्रीम में क्या डाल दें, सॉल्ट डाल दें, तो सॉल्ट डालने में क्या होता है, आइसक्रीम क्या हो जाती है, इजीली मेल्ट हो जाती है। तो ये है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक क्वेश्चन देखेंगे हम इससे रिलेटेड। ठीक है, ऐसे एक चीज़ अगर एक एग्जांपल और दूं, जैसे एंटी कूलेंट होते हैं। एंटी कूलेंट क्या होते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा, देखा तो खैर वैसे नहीं होगा तुम्हें पता, लेकिन गाड़ियों में जो रेडिएटर होते हैं, गाड़ी होती है, गाड़ियों में आगे देखा होगा तुमने, आगे खाली सी जगह रहती है रेडिएटर के लिए, रेडिएटर में पानी डाला जाता है। तो जो रेडिएटर होते हैं, रेडिएटर में हम पानी के अलावा इथाइलिन ग्लाइकॉल भी डालते हैं। और इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करता है, वाटर के जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है उसको कम कर देता है। नहीं तो क्या होगा, अगर सपोज जैसे सर्दियों का टाइम है, टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे कम चले गया, तो क्या होगा, पानी रेफ्रिजरेटर में जम जाएगा और जब जमेगा तो प्रेशर बनेगा, उसको ब्लास्ट कर देगा। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि सर्दियों के टाइम पे जैसे वाटर लाइन जो होती है, पाइप लाइन जो होती है, वो ब्लास्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि पानी जम जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे ही क्या है कि अगर टेम्परेचर डाउन हो गया या 0 डिग्री से कम हो गया और जो पानी है, पानी अगर आइस बन गया तो वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हमने रेडिएटर में वो पानी डाल रखा है और वो जम गया तो क्या कर देगा, उस रेडिएटर को ब्लास्ट कर देगा। तो जब रेडिएटर ब्लास्ट हो जाएगा तो कार की भी कोई वैल्यू रहेगी नहीं, क्योंकि रेडिएटर के कारण ही कार मोस्टली चलती है। तो उसमें वाटर जमे ना, यानी वाटर फ्रीज ना हो, इसके लिए क्या डाला जाता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। और देखो कितना फ़र्क पड़ता है इस इथाइलिन ग्लाइकॉल से। जब हम उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल डालते हैं तो वहाँ पे जो
फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो लगभग 36 डिग्री आ जाता है। 36 डिग्री का 0 डिग्री। सेम है जैसे हमने क्या किया, आइसक्रीम बनाने के लिए नमक का यूज़ कर दिया। नमक का यूज़ करने पे टेम्परेचर क्या लगभग 5 डिग्री तक आ जाता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को मिक्स करते हैं और उसको फ्रीज करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, या उसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर से कम हो जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और कितना कम है वो हम तब देख लेते हैं। तो अब इस डेरिवेशन को हम करते हैं, कैसे करेंगे, सेम वही लिखेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर is always less than that of freezing point of pure solvent। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे freezing point of solution, freezing point of solution सेम हुई। T टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर T है, क्या ले लेंगे हम इसे, T है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, T है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को क्या लेते हैं, T नॉट, फ्रीजिंग पॉइंट है T नॉट, F हो जाएगा। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन कितना हो जाएगा आपका, प्योर सॉल्वेंट T नॉट F माइनस टी एफ, इससे डिनोट किया जाता है इसे डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, T नॉट F माइनस टी एफ। ये बन गया आपका एक फॉर्मूला, ठीक है, ये बन गया आपका एक फॉर्मूला। अब ये कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये भी किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के होता है तो मोलैलिटी में हम फिर क्या निकाल लेते हैं, एम मोलर मास फाइंड कर लेते हैं या गिवन मास फाइंड कर लेते हैं, तो वहाँ पे आ गया ना नंबर ऑफ पार्टिकल, इसलिए ये भी क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा टी एफ इज directly proportional to molality. That means delta TF is directly proportional to m. So delta TF equal to क्या हो जाएगा आपका, K कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है KF इंटू एम। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, सो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलरिटी का फॉर्मूला डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एम बी हमें फाइंड करना है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू
1000 अपॉन MB की जगह डेल्टा TF इंटू WA। तो ये बन गया आपके दो फॉर्मूले। अब आप इससे कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, बात समझ लो। तो क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, देखो मोलर मास फाइंड करें, कितने डिजोल्व है, कंसंट्रेशन क्या है, या डब्ल्यू हम फाइंड करें कि नंबर ऑफ मोल कितने हैं या कितना उसका गिवन मास है, किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल पे, पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने डिजोल्व हो रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट वाली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है आपकी, वो आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किया जाता है जनरली डेल्टा, सॉरी पाई से, पाई, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से। अब देखो इसका फॉर्मूला में कैसे मिलेगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉयल्स गेलुसैक लॉ, बॉयल्स गेलुसैक लॉ, तो ये क्या कहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी। सी हो गया आपका कंसंट्रेशन, यानी कि जो हमारे पास वो पर्टिकुलर हमारे पास जो सॉल्यूट है वो कितना डिजोल्व है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। तो पहला तो हो गया आपका अकॉर्डिंग टू बॉयल्स गेलुसैक लॉ पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी, ये आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा आता अकॉर्डिंग टू गेलुसैक वान हैप लॉ, नंबर फर्स्ट। नंबर 2 अकॉर्डिंग टू गेलुसैक वान हाफ लॉ। जो गेलुसैक वान हैप लॉ है ये क्या कहता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, यानी पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी। टी क्या हो गया आपका, टेम्परेचर। और तीसरा आता है आपका अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो, अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस लॉ पाई इज प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब रख दो से पुटिंग द वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा, पाई इज प्रोपोर्शनल टू, पहले से आया आपका सी, दूसरे से आया आपका टी, तीसरे से आया आपका एन। अब देखो यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे हम के नहीं लेंगे, यहाँ पे आर लेंगे, आर यानी गैस कांस्टेंट लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पाई इक्वल टू आर इंटू सी इंटू टी इंटू एन। अब इसको वो कर लो, इक्वल टू एन को पहले ले आओ, एन इंटू सी इंटू आर टी, पाई इक्वल टू एन इंटू सी इंटू आर टी। ठीक है, एन क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल, सी क्या हो गया आपका कंसंट्रेशन, आर क्या हो गया आपका गैस कांस्टेंट, टी क्या हो गया आपका टेम्परेचर। क्लियर, ओके।
अब हम इसका एक फॉर्मूला और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अब यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ मोल से पता चल जाएगा। कंसंट्रेशन किससे पता चल जाएगा ना, नंबर ऑफ मोल से। तो हम इसे लेंगे सो पाई इक्वल टू एन। एन इक्वल टू क्या होता है आपका, वी नो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एन नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास आपका क्या हो गया, डब्ल्यू भी ले लो गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या हो जाएगा आपका, एम डी। ठीक है, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एन की जगह क्या लिख दिया आपने, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कितना आएगा आपका, वो आपका वॉल्यूम में आ जाएगा इंटू आर टी। तो अब अगर आपको पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी, आर आपका गैस कांस्टेंट हो गया, टी टेम्परेचर हो गया, अपॉन एम बी इंटू वी बी क्या हो गया आपका वॉल्यूम। अब आपको एम बी फाइंड करना है, ये फॉर्मूला आपका ये आ गया। आपको फाइंड करना है एम बी, तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी। ये फॉर्मूला बनता है आपका किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। तो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी होगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, देखो एम बी या डब्ल्यू बी हम निकालेंगे। तो चारों की चारों आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। इनसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे आपके पास। डेरिवेशन वैसे जनरली बहुत कम पूछा जाता है, पर फिर भी डेरिवेशन कोई बहुत बड़ा है नहीं इसका, इन चारों प्रॉपर्टी का। और क्या है कि आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चन करने, इनकी न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछ जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और अब नेक्स्ट वीक में जो आपका वो होगा, वो नेक्स्ट वीक में आपके टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट। तो यूनिट टेस्ट में आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की न्यूमेरिकल आपने खासतौर पे न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है। जो चीज़ नहीं आएगी उसको आप पूछ लेंगे। ओके देन, गुड बाय।